फिरंगी फौजियों से मुकाबला। बाल सैनिकों के संकल्प की परीक्षा की घड़ी भी जल्दी आ गई। फौजी लोग गांव गवई में कम ही जाते थे। उस दिन एक अंग्रेज अफसर 5-7 सिपाहियों के साथ आवलखेड़ा की तरफ निकल आया। अफसर और सिपाहियों के आने की खबर पहले आ गई। बाल सेना के सदस्य तुरंत मिले और आनन फानन में योजना बना ली कि फौजियों ने कोई ज्यादती की तो मुकाबला कैसे किया जाए। इस संकल्प के साथ गांव की सीमा पर जाकर बैठ गए। वे तैयारी के साथ गांव के बाहर पहुंचे थे। फौजी लोग कब आएंगे इसकी पक्की सूचना नहीं थी, इसलिए सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया। 12:30 बजे के आसपास दूर धूल उठती उड़ती दिखाई दी। इस तरह की धूल घोड़ों की टाप पड़ने से ही उठती है। श्रीराम ने साथियों को इशारा किया, फौजी हैं तो पिछले गांव में जरूर उपद्रव मचाकर आ रहे होंगे, उन्हें गांव में घुसने नहीं देना है। बाल सैनिकों ने एक दूसरे को देखते और इशारे करते हुए संकल्प दोहराया। थैली में रखे हुए पत्थर और गुलेल संभाली। दूसरे साथियों ने जेब में रखी पिसी हुई मिर्च की पुड़िया पर हाथ रखा। यह सब करते हुए उनका आत्मविश्वास दृढ़ हो रहा था। फौजियों की टुकड़ी पास आई तो श्रीराम निकलकर सड़क पर आए। टुकड़ी में शामिल हिंदुस्तानी सिपाही ने रास्ते में खड़े श्रीराम से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कड़क कर पूछा, फिर भी कुछ नहीं बोले। यह ढीठता सिपाही को पसंद नहीं आई। वह घोड़े से नीचे उतरा और श्रीराम की तरफ थप्पड़ उठाकर बढ़ने लगा। पास पहुंचकर मारने की मुद्रा में आता कि श्रीराम ने दन्य से जेब में रखी पुड़िया खोली और फौजी की तरफ उठाकर जोर से फूंक मार दी। सिपाही ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की हरकत हो जाएगी। आंखों में मिर्च घुस जाने से वह बिलबिला उठा। इस आक्रमण के अगले ही पल पेड़ों की ओट से गुलेल चलने लगी। पत्थरों के कुछ टुकड़े भी उछले और सिपाहियों पर पड़े। अंग्रेज अफसर कुछ समझे इससे पहले उसके टोप पर भी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा आकर लगा। आघात झेल न पाने के कारण टोप नीचे गिर पड़ा। वह गालियां बकने लगा। समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। 8-10 मिनट तक यह हमला चलता रहा और फिर जैसे सब शांत हो गया। इस हमले से सिपाहियों का पारा चढ़ गया। उन्होंने इसे गांव वालों की कारस्तानी माना और सभी को सबक सिखाने की गरज से बस्ती में घुसे। उन्हें देखकर बस्ती के लोग घरों में छुपने लगे कि फिरंगी अफसर दहाड़ा। जिन लोगों ने शरारत की है वे बाहर आएं, वरना पूरे गांव को सजा मिलेगी। घरों में छुपे लोगों को कपकपी छूट गई। शरारती लोगों को बाहर निकालो, फौजी अफसर ने चेतावनी दी। इस बार चरण भैया बाहर निकल आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है कर्नल साहब, आपके साथ क्या शरारत की? कर्नल ने कहा, उस लड़के को सामने लाओ जिसने सिपाही की आंखों में मिर्च झोंकी, और वे लोग भी हाजिर हों जिन्होंने पत्थर दंदनाए। कौन? सुराजी लोग थे, हम भी तो देखें। चन्ना भैया ने कहा, गांव में तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, जरूर डकैत सुराजी होगा। उसी के दल में एक लड़का है, मिर्च झोंकने और पत्थरों से हमला करने का तरीका वही अपनाता है। कहाँ रहता है डकैत सुराजी? उसी अफसर ने टूटी फूटी हिंदी में फिर पूछा तो चरण भैया का टकासर जवाब था, दस्यु का कोई पता ठिकाना होता है साहब। अच्छा हुआ आप लोग सामने पड़ गए, वरना वह गांव में घुस आता और यहाँ तबाही मचाता। लेकिन उसने आपको भी तो हैरान कर दिया। यहाँ अपनी हेटी होते देख अफसर ने बात का रुख मोड़ा। नहीं, हम लोगों को खास परेशान नहीं किया। दोबारा वह डकैत इधर आए तो छावनी में खबर भेजना, हम उसे ठीक कर देंगे। सिपाहियों की वह टुकड़ी इसके बाद गांव में बिना रुके वापस चली गई। चरण भैया को पता था कि किसने पत्थर बरसाए हैं और मिर्च का पाउडर किन किन की जेब में था।
बाल सेना के हमले की योजना उन्हीं की देखरेख में बनी थी। इसमें जोखिम था, लेकिन योजना पर अमल नहीं होता तो भी गांव में कहर बरपा होता ही। इस कामयाब हमले या प्रतिकार से बाल सेना का हौसला बढ़ा। फिरंगी सिपाहियों की टुकड़ी वापस जाने के बाद बाल सेना के सदस्य देर तक खो खो करते हंसते रहे। यद्यपि कुछ लोगों को उनकी शरारत का पता चला तो पहले उन्होंने थोड़ी नाराजगी जताई, फिर बच्चों की हिम्मत और निष्ठा को समझते हुए धीरे से खुद भी हंस दिए। बाल सेना के इन सदस्यों ने खेतों में काम करने वाले मजदूरों पर देसी मालिकों की ज्यादती के खिलाफ भी मोर्चा खुला। मुख्य उद्देश्य स्वराज की लड़ाई में हाथ बटाना था। स्वराज के मायने क्या होते हैं या फिरंगी राज का क्या मतलब है, इन सवालों की गहराई में जाने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। जिस बात ने बाल सेना के सदस्यों को आवेश से भर दिया वह गांधी जी की गिरफ्तारी थी। गांधी उनके लिए सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हुए एक व्यक्ति का नाम था, एक ऐसा नाम जो न किसी का मुकाबला करता था और ना ही बदले की बात सोचता था। उस ज्यादती के सामने नहीं झुकने या ज्यादती करने वालों से हर संभव असहयोग करने का नाम ही गांधी था। श्री राम के नेतृत्व में बाल सेना ने उन मालिकों के साथ असहयोग का एक विलक्षण प्रयोग किया। वे उन मालिकों के डंडे छुपा देते और जो अपने मजदूरों पर अत्याचार करते थे। उनका मानना था कि जो काम बंधुआ मजदूरों को करना चाहिए वे हम लोग करें, क्योंकि बंधुआ इस तरह की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। श्री राम उन टुकड़ी के चरण भैया, सुराजी और मोहनलाल मजदूरों को सिखाने की कोशिश करते, उनसे संपर्क साधते, बातचीत छेड़ते और समझाते कि उनकी भलाई मार खाने में नहीं, अत्याचार का मुकाबला करने में है। इसी तरह उनकी आत्मा मजबूत होगी। कुछ मजदूर तो इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर काम भी छोड़ गए। उन लोगों ने नए बसेरों में नई जिंदगी शुरू की। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।